Bismillah. Inshallah, today we are going to learn about resonance structure, and resonating effect या resonance effect. जैसा कि आप जानते हैं कि ये हमारा जो है 12th पार्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, बेसिक प्रिंसिपल एंड प्यूरिफिकेशन टेक्निक्स में जो फंडामेंटल पार्ट हम देख रहे हैं। तो आज उसमें हम देखने वाले हैं रेजोनेंस इफ़ेक्ट। हमारा जो है इसमें इलेक्ट्रॉन मूवमेंट के अंदर इंडक्टिव इफ़ेक्ट हो गया था। तो बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐसे हैं जो एक सिंगल लेविस स्ट्रक्चर में शो नहीं किए जा सकते हैं। लेविस स्ट्रक्चर क्या होते हैं? जिसमें हम बॉन्ड्स और इलेक्ट्रॉन से शो करते हैं, और उसको जब डॉट इलेक्ट्रॉन से स्पेशली रेफ़र किया जाता है, यानी जिसमें हम डॉट से इलेक्ट्रॉन्स को शो करते हैं, तो उनको कहा जाता है लेविस स्ट्रक्चर। बट जो बॉन्ड से भी हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब होता है यहाँ पर 1 बॉन्ड। तो यहाँ पर जो है ये इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट को शो करता है। ये जो बॉन्ड रहता है, इसकी शिफ्टिंग से भी हम इलेक्ट्रॉन मूव हो रहा है, इसको यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं। पिछले कुछ वीडियोस में आपने देखा होगा। तो जैसे यहाँ पर एक बात बताई जा रही है कि हम सिंगल स्ट्रक्चर से शो नहीं कर सकते हैं। जैसे बेंजीन को जनरली क्या होता है, हम इस तरह से लिखते हैं, लेकिन ये एक स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है। इसका और स्ट्रक्चर पॉसिबल हो सकता है जिसमें अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड होते हैं, जैसे मैंने पहले बताया था। लेकिन ये इनका पोजीशन फिक्स नहीं होता है। ये इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव होते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन्स अल्टरनेटली इस तरह मूव होते हैं, और इसको हम इस तरह से यहाँ पर शो कर सकते हैं। सेकंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। तो हम रेजोनेंस को इन शॉर्ट कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। देखिए, ये स्ट्रक्चर 1 बना है, ये स्ट्रक्चर 2 बना है। इट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट स्ट्रक्चर ड्यू टू द डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन के डीलोकलाइज यानी मूव होने से, डीलोकलाइज मतलब मूव होना, ठीक है। ड्यू टू द डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन दे आर कॉल्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड रेजोनेंस। यानी इलेक्ट्रॉन के मूव होने से जो अलग अलग स्ट्रक्चर्स तैयार होते हैं, उन स्ट्रक्चर्स को बोला जाता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। जैसे यहाँ 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तैयार हुए, ये इलेक्ट्रॉन फिर इधर मूव होगा, फिर इधर मूव होगा, इधर मूव होंगे ये इलेक्ट्रॉन्स, और फिर से हमको ये स्ट्रक्चर मिल जाएगा। तो इस फेनोमेना को रेजोनेंस कहा जाता है, और इससे बनने वाले जो स्ट्रक्चर्स हैं इनको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कहते हैं। और आप समझ गए होंगे कि डीलोकलाइजेशन मतलब मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये सब का सब जो हो रहा है, यानी जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन के डीलोकलाइज होने से यानी मूव होने से बन रहे हैं, ठीक है। वैसे ही हम डबल बॉन्ड में भी यहाँ पर ये बात देखते हैं कि उसमें भी बेंजीन कैरेक्टरिस्टिक हमको मिलते हैं कुछ डबल बॉन्ड में, एंड इट इज़ ऑल्सो ड्यू टू द अल्टरनेट डबल बॉन्ड। जैसे मैं यहाँ पर ये एक स्ट्रक्चर बनाता हूँ, 1 2 3 4, एक डबल बॉन्ड 1 पे है और दूसरा डबल बॉन्ड 3rd कार्बन पे है। तो ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव हो सकते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन की तरफ मूव होंगे। कार्बन ने इलेक्ट्रॉन गेन किया है, 1 बॉन्ड मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन, और ये 2 इलेक्ट्रॉन मतलब माइनस चार्ज। ये कैसे आता है? इलेक्ट्रॉन मूव होने से। एरो मैंने लास्ट इंडक्टिव इफेक्ट में आपको बताया था, तो उसको एक बार आप देखिए। प्रॉब्लम यही होता है, बच्चे बेसिक्स से स्टार्टिंग से नहीं देखते हैं तो उनको समझ में नहीं आता है। तो हमेशा आप स्टार्ट से देखिए पूरे वीडियोस जिन्होंने अभी शुरुआत की है। अब इस कार्बन ने इलेक्ट्रॉन लॉस किया, इसलिए प्लस बन गया है। तो ये इसने एक नया स्ट्रक्चर तैयार किया है ड्यू टू द रेजोनेंस। ये यहाँ पर ऐसा क्यों पॉसिबल हुआ? बिकॉज ऑफ द अल्टरनेट डबल बॉन्ड। इधर एक डबल बॉन्ड था, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर एक डबल बॉन्ड। तो ये अल्टरनेट डबल बॉन्ड होने से ये रेजोनेंस हो सकता है, इलेक्ट्रॉन मूव हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। ये इलेक्ट्रॉन्स वापस से आकर बॉन्ड बनाएंगे, फिर ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन वापस इधर चले जाएंगे, तो यहाँ फिर से बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, और फिर से हमको प्रीवियस स्ट्रक्चर मिल जाएगा। इस तरह से रेजोनेंस यानी फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ड्यू टू द डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, अलग अलग स्ट्रक्चर्स जो तैयार होते हैं इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट से, उनके मूव होने से, डीलोकलाइज होने से,
तो उनको यहाँ पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कहा जाता है और इसको हम रेजोनेंस कहते हैं। ओके, अब ये रेजोनेंस यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक बात बताई जा रही है। जैसे यहाँ पर क्या होता है कि अगर हम कहेंगे कि जो CC सिंगल बॉन्ड होता है, CC सिंगल बॉन्ड, तो उसके अंदर जो हमको बॉन्ड डिस्टेंस मिलता है वो होता है 154 पिकोमीटर, इनका जो डिस्टेंस है, ठीक है। लेकिन यहां पर जो सिंगल बॉन्ड आपको ऊपर दिख रहा है, दिस वन, ये जो सिंगल बॉन्ड आपको यहां पर दिख रहा है, देखिए ये जो सिंगल बॉन्ड यहां पर है, इसका डिस्टेंस हमको जो है जो उतना नहीं मिलता है। अब मैं फिर से एक बार बता देता हूं, हम सिंगल बॉन्ड को बताते हैं कि इसमें डिस्टेंस इतना है, और डबल बॉन्ड अगर लिया तो हम बताते हैं उसको कितना है, 139 पिकोमीटर। ओके, कहां पर, बेंजीन में, बेंजीन के अंदर जो डबल बॉन्ड है। ओके, और एक बताते हैं वैल्यू 134 पिकोमीटर। ओके, तो ये कैसे हुआ, तो यहां पर आप इसको रीड कीजिए, देखिए, एज पर द अबव रिप्रेजेंटेशन बेंजीन शुड एग्जिबिट टू डिफरेंट बॉन्ड लेंथ ड्यू टू CC सिंगल बॉन्ड एंड CC डबल बॉन्ड। इसमें सिंगल बॉन्ड भी है और डबल बॉन्ड भी है, तो कितनी लेंथ होना चाहिए वो बता रहा है। इट हैज़ यूनिफॉर्म CC, बट लेकिन उसमें यूनिफॉर्म अपने को CC बॉन्ड डिस्टेंस मिलता है 139 पिकोमीटर। अ वैल्यू इंटरमीडिएट बिटवीन द CC सिंगल बॉन्ड 154 एंड CC डबल बॉन्ड 134। मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं, जो मैं आपको पहले बताया कि CC सिंगल बॉन्ड 154 होता है और CC डबल बॉन्ड 134 होता है, लेकिन यहाँ पर जो डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड है पूरे के पूरे, इन सब का मतलब इसका सभी का हमको कॉमन मिलता है 139 पिकोमीटर। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो सिंगल बॉन्ड है ये सिंगल बॉन्ड भी नहीं रहता है और जो डबल बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड भी नहीं रहता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आप यहाँ देख रहे हैं कंटिन्यू मूव हो रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन कंटिन्यू मूव होने से इसको इस तरह से शो किया जाता है कि एट अ टाइम ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी है बॉन्ड के, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, और ये रेजोनेंस कंटिन्यू चल रहा है। तो ना ये सिंगल बॉन्ड रहा ना ये डबल बॉन्ड रहा, क्योंकि यहाँ कभी डबल बॉन्ड होता है कभी सिंगल बॉन्ड होता है, तो उसको कंसीडर किया जाता है पार्शियल डबल बॉन्ड। सिमिलर यहाँ पर भी वही होगा कि पार्शियल डबल बॉन्ड कंसीडर करते हैं कि वहाँ कभी बॉन्ड होता है कभी नहीं होता है, और ये प्रोसेस नॉन स्टॉप कंटिन्यू चलता रहता है, इसलिए उसको एक न्यू टर्म दिया गया पार्शियल डबल बॉन्ड। ना वो सिंगल है और ना वो डबल है, तो इस वजह से उसका हमको इंटरमीडिएट यानी बीच का वैल्यू मिलता है 154 भी नहीं मिलता है सिंगल का, और 134 भी नहीं मिलता है डबल का, बल्कि मिलता है हमको 139, एक एवरेज वैल्यू। तो ये आपको याद रखना है, इस पर क्वेश्चन भी आया था कि डबल बॉन्ड का होता है 134, लेकिन बेंजीन के अंदर के डबल बॉन्ड का होता है 139, तो एक्चुअली वो डबल नहीं है, वो पार्शियल डबल बॉन्ड है, इसलिए थोड़ा सा एंगल वो बढ़ा देगा, क्योंकि अपने को पता है सबसे ज़्यादा एंगल नहीं, बॉन्ड डिस्टेंस, क्योंकि हमको पता है कि सिंगल बॉन्ड में बॉन्ड डिस्टेंस ज़्यादा होता है, डबल बॉन्ड में कम होता है, क्योंकि अट्रैक्शन से इलेक्ट्रॉन के वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, ट्रिपल बॉन्ड में और कम होता है। यहाँ पर हमको वैल्यू मिल रही है एवरेज। ओके, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सो बी एडुकेटली रिप्रेजेंट बाय एंड दोज स्ट्रक्चर अदर इट इज हाइब्रिड। ये सब आप एक बार रीड कर लीजिए, फर्स्ट और सेकंड स्ट्रक्चर जो मैंने आपको बताया, ये जो बेंजीन के थे जो हमने अभी देख लिए, इनको रेजोनेंस कहा जाता है और स्ट्रक्चर्स को रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कहते हैं। इसको अदर वे में और कैसे एक्सप्लेन किया है यहाँ पर दिख रहा है आपको, आप देख सकते हैं बोर्ड में, द रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स, कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स और कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर, ये इनके ऑप्शनल नेम है। कैनोनिकल मतलब जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं ना इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से, उनको कैनोनिकल स्ट्रक्चर बोलते हैं, जो 1 और 2 था, ठीक है। दे आर हाइपोथेटिकल, मतलब ये इमेजिनेशन है। इंडिविजुअली डू नॉट रिप्रेजेंट एनी रियल मॉलिक्यूल,
ये रियल मॉलिक्यूल नहीं होते, तो आपको पता है कि हम इमेजिनेशन करके ये स्ट्रक्चर्स को शो करते हैं, लेकिन इसके रिजल्ट्स होते हैं जिस वजह से वो ऐसा हो रहा है, उसमें हम उसको प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर ये रेजोनेंस आपको समझ में आ गया। एक और एग्जाम्पल यहाँ पर लिया है CH3NO2, नाइट्रोमीथेन लिया है उसने, नाइट्रोमीथेन, दिस वन, नाइट्रोमीथेन। अब यहाँ आपको एक्चुअल स्ट्रक्चर भी NO2 का पता चल जाएगा कि वो होता है इस तरह से CH3N, N अपने को पता है कितने बॉन्ड बनाता है, 3 बॉन्ड। तो ये देखिए 3 बॉन्ड बना लिया है उसने। तो मैं पहले उसको इस तरह से यहाँ पर शो करता हूँ, ये 3 बॉन्ड बन चुके हैं नाइट्रोजन के, और अपने को पता है इसके पास लोन पेयर होता है, मैंने बताया था आपको। तो ये डोनेट करता है लोन पेयर और उससे एक न्यू बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ बनाता है। उसने इलेक्ट्रॉन दिया है ऑक्सीजन को, इसलिए उस पर चार्ज क्या आता है, प्लस, और इस पर चार्ज आएगा माइनस। ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर हमेशा होते हैं, याद रखना है आपको, न्यूट्रल स्टेट में। इसके पास भी 2 होना चाहिए न्यूट्रल स्टेट में, और खुद का एक इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड बनाने के लिए उसने रखा है, और एक नाइट्रोजन ने जो उसको दिया है। तो इस तरह से उसके पास एक्सेस में एक इलेक्ट्रॉन आ गया, इसलिए चार्ज रहेगा माइनस। इस तरह नाइट्रोमीथेन का स्ट्रक्चर तैयार होता है। तो इसमें भी रेजोनेंस होता है। रेजोनेंस क्यों होता है, ऑक्सीजन की निगेटिविटी ज़्यादा है, तो वो यहाँ के बॉन्ड को, यानी इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करके इस तरफ ले लेता है, और यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस में वो बॉन्ड में कन्वर्ट होते हैं, पाई बॉन्ड बनाते हैं। मैंने बताया डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है और एक पाई। तो ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से हमको दिखेगा, CH3N+। अब इसके बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गए, तो ये क्या बन जाएगा, माइनस, और ये ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन यहाँ दिया, इसलिए ये बन जाएगा डबल बॉन्ड, और इसके ये पेयर इस तरह से। चार्ज ऊपर चला गया क्योंकि अब एक्सेस में इलेक्ट्रॉन ऊपर है, नीचे से हट गया है चार्ज, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन दे दिया है। अगेन ये इलेक्ट्रॉन वापस आएंगे, फिर से पाई बॉन्ड बनाएंगे, और ये पाई बॉन्ड फिर से वापस जाएंगे, फिर से यही स्ट्रक्चर मिलेगा। मीन्स ये सिलसिला चलता रहेगा, और इसको सिंगल स्ट्रक्चर में आप इस तरह से शो कर सकते हैं, CH3N, इस पर ये प्लस चार्ज, ये सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये इसके 2 लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये इसके 2 लोन पेयर, और जो बॉन्ड शिफ्ट हो रहा है बार बार पाई बॉन्ड ऊपर नीचे, तो उसको हम बताएंगे कभी इधर कभी इधर। माइनस चार्ज 1 बनता है, लेकिन पार्शियल जब बताते हैं तो पार्शियल निगेटिव, हाफ चार्ज इधर, हाफ चार्ज इधर, इस तरह से दोनों मिलाकर 1 निगेटिव होता है। तो उसको सिंगल स्ट्रक्चर में इस तरह भी शो किया जा सकता है कि ये डॉट जो लाइन है बता रही है हमको कि ये इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इन दोनों ऑक्सीजन के बीच में चल रहा है। ठीक है, तो ये इंटरमीडिएट किस तरह से बनता है मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। ये स्ट्रक्चर 1 और ये स्ट्रक्चर 2 है, 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, लेकिन सिंगल स्ट्रक्चर उसका इंटरमीडिएट इस तरह से तैयार होगा। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम बात करते हैं एनर्जी की, एनर्जी के बारे में। सो एनर्जी ऑफ द एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल, that is resonance hybrid, is lower than that of any of the canonical structures. The difference in energy between the actual structure and the lowest energy resonance structure is called as resonance stabilization energy. Actually जो canonical structures तैयार होते हैं हम बात कर रहे हैं, तो जो सिंपल मॉलिक्यूल रहेगा उससे अगर हम दूसरे उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की एनर्जी को कंपेयर करते हैं, तो हमको सिंपल वाला जो रहेगा जिसको हम शो करते हैं उसकी एनर्जी कंसिडर की जाती है कम है, मतलब वो स्ट्रक्चर स्टेबल है। क्यों? जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है उसमें आपने क्या देखा, चार्जेस आ रहे हैं, प्लस माइनस, देखा आपने। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल पिछला वाला यहाँ लिख के बताता हूँ, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, इसका नाम ब्यूटाडाइन है। ब्यूट क्योंकि 4 है, डाई मतलब 2, इन मतलब डबल बॉन्ड, 2 डबल बॉन्ड इसलिए डाइन। ये हम पहले देख चुके हैं। मैंने बताया कि ये इलेक्ट्रॉन मूव हो रहे हैं इस तरफ, तो ये जाएंगे इस तरफ, तो इस कार्बन ने इलेक्ट्रॉन गेन किया है, मतलब बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन आ गए इसके पास, तो ये माइनस बन जाएगा।
ये CH सिंगल बॉन्ड था तो यहाँ पर एक आ गया तो ये डबल बन जाएगा, बाजू वाला शिफ्ट हुआ है, एडजेसेंट वाला ये इधर से उधर चला गया है, इसने लॉस किया है कार्बन ने, इसलिए इस पर चार्ज आएगा प्लस। तो ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर सेम है, लेकिन ये कैनोनिकल फॉर्म है यानी रेजोनेटिंग फॉर्म है, कैनोनिकल यानी रेजोनेटिंग फॉर्म है, इसमें चार्जेस है और जहाँ चार्जेस हैं वहाँ रिएक्शन होती है। मतलब ये प्लस जो रहेगा कोई रिएक्शन के दूसरे जो रिएजेंट के पार्ट के नेगेटिव पार्ट को अट्रैक्ट करेगा, ये पॉजिटिव पार्ट को अट्रैक्ट करेगा, मतलब रिएक्शन करके ये कन्वर्ट हो जाएगा दूसरे प्रोडक्ट में, मतलब इसकी स्टेबिलिटी कम है, तो ये लेस स्टेबल है। लेस स्टेबल इसलिए है, सॉरी, ये लेस स्टेबल क्यों है? क्योंकि इसकी एनर्जी ज़्यादा है, एनर्जी मोर। और ऊपर वाला क्या रहेगा? स्टेबल रहेगा, क्योंकि इसकी एनर्जी क्या है? लेस। यहाँ एनर्जी लेस है ऊपर क्योंकि कोई चार्जेस नहीं है, स्टेबल कंपाउंड है। तो आपको याद रखना है जो सिंपल मॉलिक्यूल अपना होता है यूजुअली, तो वो रहेगा ज़्यादा स्टेबल, उसकी एनर्जी लो रहेगी, उसको बोलते हैं रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन एनर्जी, ये सिंपल रेजोनेंस एनर्जी। और जो कैनोनिकल फॉर्म होते हैं यानी रेजोनेंस से जो इलेक्ट्रॉन मूव होकर जो हम हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, तो कंसिडर किया जाता है उनका एनर्जी वहाँ पर ज़्यादा है, वही रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे उसी फॉर्म में जो हम लिख रहे हैं। ठीक है, ओके। तो रेजोनेंस इज अ प्रैक्टिकली इंपॉर्टेंट व्हेन कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर इक्विवेलेंट इन एनर्जी। जब ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जो कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है वो हमको इक्विवेलेंट दिख रहे हैं एनर्जी में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, थोड़ा ध्यान रखना है यहाँ पर। अभी हम आगे बढ़ते हैं। द रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हैव द सेम पोजीशन ऑफ न्यूक्लियाई, द सेम नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। देखिए, रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हैव द सेम पोजीशन ऑफ न्यूक्लियाई, इसमें न्यूक्लियाई का कोई पोजीशन चेंज नहीं हुआ है, इलेक्ट्रॉन मूव हो रहे सिर्फ। ठीक है, न्यूक्लियस एटम अपनी जगह पर है। ठीक है, सेम नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, इनके जो अनपेड इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो जैसे कि वैसे, जितने इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी उसमें चेंज नहीं आता है। अमंग द रेजोनेंस स्ट्रक्चर द वन विच इज मोर नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, the one which has more number of covalent bonds, all the atoms with octet of electrons। इसका मतलब क्या है? एक्सेप्ट हाइड्रोजन विच हैज़ अ डुप्लेट, हाइड्रोजन को छोड़ दो और बाकी सब जो रहते हैं उनकी ऑक्टेट कंप्लीट होती है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। ऊपर वाला ही स्ट्रक्चर लीजिए कि रेजोनेंस तैयार हुआ है, तो मैं उसको थोड़ा खुला खुला लिखता हूँ। ये वाला स्ट्रक्चर, इसको 2 हाइड्रोजन लगे हैं। चलिए ऊपर वाले से लेते हैं, पहले ऊपर वाला बनाते हैं। 2 हाइड्रोजन लगे हैं, फिर डबल बॉन्ड है, फिर CH है, फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर CH है, फिर डबल बॉन्ड है, फिर CH2 है। और रेजोनेंस होने के बाद क्या बन गया? ये माइनस चार्ज आ गया है, ये सिंगल बॉन्ड बन गया है, ये CH एज इट इज़ है, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया है, ये CH एज इट इज़ है, यहाँ सिंगल बॉन्ड आ गया है, ये एज इट इज़ है, यहाँ प्लस चार्ज आ गया। तो यहाँ इनकी ऑक्टेट कंप्लीट किस तरह से होती है ये आपको ध्यान रखना है। ऊपर यहाँ पर बॉन्ड कितने हैं? 1 2 3 4, 4 बॉन्ड कंप्लीट है, मतलब 4 बॉन्ड मीन्स 8 इलेक्ट्रॉन, तो ऑक्टेट कंप्लीट। अब नीचे आइए, 1 2 3, अब 3 बॉन्ड मीन्स 6 इलेक्ट्रॉन, और ऑक्टेट के लिए और 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो यहाँ पर है। तो ये ऑक्टेट कंप्लीट है, न्यूट्रल फॉर्म में भी और रेजोनेटिंग यानी कैनोनिकल फॉर्म में भी। हाँ, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कम है, सिर्फ 3 बॉन्ड है, इसलिए चार्ज रिप्रेजेंट कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन की कमी है, डिफिशियंसी, लेकिन वो लॉस नहीं हुआ है, वो बाजू में ही शिफ्ट हुआ है, मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन सेम रहने वाले, कहीं गए नहीं हैं। ओके, ये एक पॉइंट यहाँ पर इंपॉर्टेंट था। ओके, एक्सेप्ट हाइड्रोजन क्यों बोला है डुप्लेट? क्योंकि हाइड्रोजन के पास 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक ही बॉन्ड होता है इसलिए। ठीक है, ओके, ये पार्ट आपका 10th में भी था। नेक्स्ट पॉइंट, लेस सेपरेशन ऑफ अपोजिट चार्जेस, नेगेटिव चार्ज इफ एनी ऑन more electronegative atom, a positive charge if any on more electropositive atom, and more dispersal of the charge is more stable than the other। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
आपको नहीं समझा होगा, लेकिन क्यों, एक्चुअली ये एनसीईआरटी का प्रॉब्लम ही है कि उन्होंने लैंग्वेज बहुत टिपिकल यूज़ किया है, लेकिन मैं आपको सिंपल वे में उसको बताता हूँ। उसका बोलने का मतलब ये है कि चार्ज उधर आना चाहिए, निगेटिव चार्ज जिसकी निगेटिविटी ज़्यादा है, और पॉजिटिव चार्ज उधर आना चाहिए जो लेस निगेटिव है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं जैसे मैं यहाँ लेता हूँ, एक एग्जांपल लेते हैं ये वाला CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH, ये एल्डिहाइड है और ये अल्कीन है। ये एक एग्जांपल हम ले रहे हैं। जिस तरह अभी हमने देखा था डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड रेजोनेंस हो रहा था, तो यहाँ दो पॉसिबिलिटीज हम बताते हैं। पॉसिबिलिटी नंबर 1, ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ शिफ्ट हो गए और ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ शिफ्ट हो गए। इसके पास लोन पेयर तो होते हैं, आपको पता है, याद हो गया है, ठीक है। इसने लॉस किया तो प्लस बन गया है, यहाँ शिफ्ट हो गया तो डबल बॉन्ड हो जाएगा। ये पाई बॉन्ड ऊपर चला गया, लोन पेयर पहले से 2 थे, और ये पाई बॉन्ड ऊपर गया तो इलेक्ट्रॉन ऊपर आ गए, मतलब माइनस चार्ज, और ये H। फर्स्ट पॉसिबिलिटी। सेकेंड पॉसिबिलिटी, कलर चेंज। ये पाई बॉन्ड इस तरफ शिफ्ट होता है और ये जाते हैं इसके ऊपर, तो क्या मिलेगा, नेगेटिव CH डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड O, इसने लॉस किया प्लस, और ये H। बट दिस इज करेक्ट, ये वाला करेक्ट। क्यों, पाई बॉन्ड शिफ्ट इधर पर्पल कलर से आप देखिए, यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग ऑक्सीजन की तरफ हो रहा है, टूवर्ड्स ऑक्सीजन। देखिए ये ऑक्सीजन की तरफ आ रहा है यहाँ पर, ओके। पॉसिबिलिटी नंबर 2, ब्लैक कलर से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहे टूवर्ड्स कार्बन, जबकि हमको पता है कार्बन का जो निगेटिविटी है वो 2.5 है, जबकि ऑक्सीजन का निगेटिविटी 3.5 है। तो निगेटिविटी जिसकी ज़्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन उस तरफ मूव होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अट्रैक्ट कौन करने वाला है, ऑक्सीजन। उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है, मतलब इलेक्ट्रॉन किस तरफ शिफ्ट होना चाहिए, टूवर्ड्स ऑक्सीजन। तो दिस स्ट्रक्चर इज करेक्ट। जिसकी निगेटिविटी ज़्यादा है वहीं निगेटिव चार्ज आना चाहिए, मतलब इलेक्ट्रॉन उस तरफ मूव हुए हैं, और जिसकी निगेटिविटी कम है वहाँ पर इलेक्ट्रॉन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन लॉस किया है, वो लॉस करेगा इजीली क्योंकि उसकी निगेटिविटी कम है। तो ये हमको यहाँ पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर हमको एक दिखा है कि जो निगेटिवली चार्ज, जो जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है उस पर निगेटिव चार्ज आएगा, और जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम है उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, एंड इट विल बी स्टेबल। सो हम इसको नंबरिंग देते हैं, स्ट्रक्चर नंबर 1, स्ट्रक्चर नंबर 2, स्ट्रक्चर नंबर 3। तो हम बोलेंगे स्ट्रक्चर नंबर 1 इज मोर स्टेबल। क्यों, क्योंकि न्यूट्रल है, पहले बता दिया मैंने आपको, न्यूट्रल मॉलिक्यूल कैनोनिकल फॉर्म से ज़्यादा स्टेबल रहता है क्योंकि एनर्जी लेस है। उसके बाद नंबर आएगा सेकंड का, क्योंकि निगेटिव एटम पर निगेटिव चार्ज आना चाहिए इसलिए, और थर्ड वाला सबसे कम स्टेबल रहेगा क्योंकि जिसकी निगेटिविटी ज़्यादा है उस पर प्लस चार्ज बता रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन आसानी से देगा नहीं, उसकी निगेटिविटी ज़्यादा है। ओके, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अब यहाँ कुछ क्वेश्चंस दिए, जैसे राइट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ CH3COO- एंड शो द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय कर्व्ड एरो। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, ये एसिटिक एसिड होता है CH3COOH। ये जब लॉस करता है एक हाइड्रोजन तो क्या बनता है, ये आपने स्कूल में पढ़ा है, CH3COO-। ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होते हैं और ये चार्ज की वजह से एक्सेस में इलेक्ट्रॉन और H+ उसने लॉस किया है। इसी स्ट्रक्चर को यहाँ पर ऐसे शो किया है, देखिए CH3COO। तो CH3COO, इसके लोन पेयर इसके पास है, इसके पास भी 2 लोन पेयर थे, और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन लेकर ये बन गया है माइनस चार्ज। जिस तरह NO2 में हुआ था सेम यहाँ पर होगा, ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ शिफ्ट हो सकते हैं, ऊपर का ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव हो जाएंगे, तो हमको एक न्यू स्ट्रक्चर मिलेगा, कैनोनिकल फॉर्म CH3C। ये लोन पेयर इसके एज इट इज, और ये आ गए पाई बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन ऊपर शिफ्ट होकर विथ माइनस चार्ज, और ये इलेक्ट्रॉन बन गए पाई बॉन्ड।
ठीक है। फिर ये सिलसिला चलता रहेगा, ये इधर और ये इधर, ये कंटिन्यू चलेगा, जिससे हमको ये एरो से हम शो कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन किस तरह से मूव हो रहे हैं। आप भी इसको लिखकर प्रैक्टिस करें, सिर्फ वीडियो ना देखें, ठीक है। चलिए, जैसा मैंने जो एग्जाम्पल लिया था सेम एग्जाम्पल ये रिपीट हो रहा है यहाँ पर, तो अब इसकी प्रैक्टिस आप करेंगे, ओके। उसके बाद यहाँ पर एक दिया है, why the following two structures 1 and 2 cannot be the major contributor to the real structure of CH3 COO CH3। वो बोल रहा है कि एक स्ट्रक्चर है CH3 COO CH3, ये ईस्टर है, मिथाइल एसीटेट, मिथाइल एसीटेट, ये एक स्ट्रक्चर है। मैं इसको ऐसे बनाता हूँ, जो एक्चुअल उसका स्ट्रक्चर होता है इस तरह से, CH3 COO CH3। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, CH3 COO CH3, जिस तरह अभी हमने एसीटेट का लिखा था पीछे पेज पर, ठीक है। लोन पेयर होते हैं इनके पास, कभी शो करते हैं कभी नहीं होते हैं, लेकिन आप हैं शो कर दीजिए, ओके, ठीक है, ओके। अब यहाँ पर आंसर दिया है कि द टू स्ट्रक्चर्स आर लेस इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर एज द इन्वॉल्व चार्ज सेपरेशन। एडिशनली स्ट्रक्चर 1 कंटेन्स अ कार्बन एटम विथ एन इनकम्प्लीट ऑक्टेट। वो बोल रहा है कि जो स्ट्रक्चर नंबर 1 है उसमें कार्बन के पास ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, इसलिए वो कैनोनिकल फॉर्म नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो रेजोनेंस होता है, उस रेजोनेंस में आपने नाइट्रो में भी देखा कि नाइट्रोजन पे जो प्लस चार्ज था वो नहीं हटा था, मतलब वो एज इट इज था, उसका मेन जो सिस्टम था चेंज नहीं हुआ था। तो इस कार्बन का भी चेंज नहीं होना चाहिए, मतलब रेजोनेंस क्या होना चाहिए, ये पाई इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं आपको लोन पेयर, ये पाई बॉन्ड में कन्वर्ट होंगे और ये पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स में कन्वर्ट होगा, तो मिलना चाहिए CH3 CO, ये न्यू बॉन्ड बन गया है क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन दिया है, और यहाँ के इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गए यहाँ के, तो ये इस तरह से आ गए निगेटिव चार्ज। फिर ये वापस इलेक्ट्रॉन इस तरफ आएंगे तो ये इसको वापस इसके इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे, मतलब फिर से ये स्ट्रक्चर मिल जाएगा ऊपर वाला। लेकिन दोनों केस में आप देखिए इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट में कार्बन के पास कोई लॉस नहीं हुआ है इलेक्ट्रॉन का, उसकी ऑक्टेट चेंज नहीं होना चाहिए यहाँ पर, इसलिए ये स्ट्रक्चर क्या हो गया है, रॉन्ग हो गया है, ठीक है। नहीं समझा, एक बार आप रिवाइज करके उसको रिवाइंड करके एक बार और देखिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। रेजोनेंस इफेक्ट। द रेजोनेंस इफेक्ट इज डिफाइंड एज पोलैरिटी produced in a molecule by the interaction of two pi bonds or between a pi bond and a lone pair of electrons present on an adjacent atom. Okay, the effect of transmitted through the chain, there are two types of resonance or mesomeric effects designated as R or M. ध्यान से सुनिए, यहाँ दो पॉइंट है। रेजोनेंस कहाँ पर होता है, बिटवीन टू पाई बॉन्ड्स, जो हम देख चुके हैं। अभी ये देखा ना, CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, बता दूं यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड। तो दो पाई बॉन्ड, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है और एक पाई होता है, एक सिग्मा एक पाई। डबल बॉन्ड में क्या होता है, एक सिग्मा एक पाई। तो दो पाई बॉन्ड अल्टरनेट जब आते हैं वहां होता है इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट, जो मैंने आपको बताया, उसी को हम कह रहे हैं यहाँ पर रेजोनेंस इफेक्ट, ओके। उसी तरह पाई बॉन्ड और लोन पेयर के बीच में भी हो सकता है, जो मैंने बताया था आपको। लेकिन देखिए आप यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पर मैं लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल NH2, ये लोन पेयर और ये पाई बॉन्ड, इनके बीच में रेजोनेंस। तो पाई बॉन्ड के बीच में होता है इलेक्ट्रॉन मूवमेंट, और पाई बॉन्ड लोन पेयर के बीच में भी होता है, तो इसको कहा जाता है रेजोनेंस, ठीक है।
इलेक्ट्रॉन मूव होते हैं, कैसे होते हैं वो हम देखेंगे। अब इसमें इस इफेक्ट को बोलते हैं आर इफेक्ट। आर इफेक्ट में भी दो होते हैं, प्लस आर इफेक्ट माइनस आर इफेक्ट, या मेसोमेरिक इफेक्ट कहते हैं, प्लस एम इफेक्ट माइनस एम इफेक्ट। कैसे, चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहला पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट यानी प्लस आर इफेक्ट। In this effect, the transfer of electron is away from an atom or substituent group attached to the conjugated system. Conjugated system मतलब जहाँ alternate डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है, जैसे यहाँ एग्जाम्पल लिया है, देखिए बेंजीन। तो बेंजीन में ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम कौन है, यहाँ पर ये वाला जो रिंग आपको दिख रहा है, ये बेंजीन रिंग है। इस बेंजीन का यहाँ से एक हाइड्रोजन निकाल के उसको हमने लगाया एक NH2 ग्रुप, अमाइनो ग्रुप। उसके पास लोन पेयर होता है नाइट्रोजन पर, आपको पता है, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि यहां पर क्या होने वाला है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये लाइन याद रखिए, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अवे फ्रॉम एन एटम और सब्स्टिट्यूएंट। यहाँ एटम और सब्स्टिट्यूएंट कौन है, NH2 ग्रुप है, यानी अमाइनो ग्रुप है। तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन अवे फ्रॉम एटम और फ्रॉम एटम और ग्रुप, ये ग्रुप NH2 ग्रुप है यहाँ पर, ठीक है। अटैच टू द कॉन्जुगेटेड सिस्टम, ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम जहाँ पर अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड है, यानी अपना फिनाइल रिंग यानी बेंजीन से जो आया है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन इससे अवे रहेंगे, किससे, नाइट्रोजन से, मतलब दूर जा रहे हैं, किधर, इस तरफ, ठीक है। अब इसमें रेजोनेंस कैसे होता है वो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, लेकिन पहले आप ये समझ जाइए, कोई भी एटम या ग्रुप अपने इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेटेड सिस्टम को देगा, यानी ये रिंग को दे रहा है इलेक्ट्रॉन। अब आप बोलेंगे क्यों दे रहा है वो, क्योंकि उसके पास एक्सेस में इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसिस है वो, इसलिए वो देगा, लेगा नहीं, ठीक है, ओके। तो देखिए उसने अपने इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर मैं आपको शो करता हूँ, ज़रा ध्यान से देखिए आप लोग, ये इसने इलेक्ट्रॉन दिया है यहाँ पर। तो यहाँ ऑलरेडी 4 बॉन्ड थे, ये मैं आपको बता दिया कार्बन 4 से ज़्यादा बॉन्ड नहीं बनाता है, इसलिए ये वाला जो पाई बॉन्ड है ये शिफ्ट हुआ है इस पोजीशन पे। तो मैं यहाँ आपको पोजीशन के यहाँ फिर से बताता हूँ, वैसे मैं ऑलरेडी बता चुका था, लेकिन एक बार फिर बता देता हूँ कि अगर रिंग पर कोई भी ग्रुप अटैच होता है, यहाँ पर कोई भी ग्रुप, तो हम वहाँ उस पोजीशन को 1 नंबर देते हैं, फिर उसके बाद 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो जो 2 और 6 पोजीशन होती है उनको नेम दिया गया है ऑर्थो। जो 3 और 5 पोजीशन है उनको नाम दिया गया है मेटा, और जो 4 पोजीशन है उसको कहते हैं पैरा। ये याद रखिए, ऑर्थो, मेटा एंड पैरा, ओके। चलिए आगे चलते हैं। तो अब ज़रा इस रेजोनेंस को ध्यान से देखिए, ओके। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव हो रहे हैं, क्योंकि एक्सेस में नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन, तो वो कॉन्जुगेट सिस्टम यानी बेंजीन रिंग को दे रहा है। और तो यहाँ पर ऑलरेडी कितने बॉन्ड है, 4 बॉन्ड है, तो वो 5वां बॉन्ड तो बना नहीं सकता जो ऊपर से आ रहा है, इसलिए ये वाला जो पाई बॉन्ड है ये शिफ्ट हो जाता है ऑर्थो पोजीशन पे। इधर से ले या इधर से ले, ऑर्थो पोजीशन होती है वो, ठीक है। तो इसलिए देखिए आप ऑर्थो पोजीशन पे वो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आ गए हैं, और इलेक्ट्रॉन एक्सेस में जहाँ आते हैं चार्ज आता है माइनस, और ये नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन दिया है इसलिए चार्ज क्या आ गया, प्लस, मतलब उसने अपने इलेक्ट्रॉन दिया है यहाँ पर, तो ये बॉन्ड इस तरफ आ गया, मतलब ये ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन नीचे आकर बॉन्ड बना दिए, रेजोनेंस हुआ है। लेकिन मैंने बताया कि अभी पाई बॉन्ड और लोन पेयर पाई बॉन्ड में भी रेजोनेंस होता है। तो यहाँ पर जो है ये इलेक्ट्रॉन देखिए आप फिर जा रहे हैं पाई बॉन्ड की तरफ, इधर ये इस पोजीशन पे। तो अब यहाँ पर ऑलरेडी 4 बॉन्ड है, आप बोलेंगे 4 का, यहाँ तो 3 बॉन्ड दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ एक हाइड्रोजन भी होता है जिसको हम शो नहीं करते, ये याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ ऑलरेडी 4 बॉन्ड है, इसलिए अब ये वाला पाई बॉन्ड पैरा पोजीशन पे शिफ्ट हो रहा है, देखिए पैरा पोजीशन पे। तो ये पाई बॉन्ड मतलब कौन, 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन देखो यहाँ पर आ गए, और जहाँ इलेक्ट्रॉन एक्सेस में आते हैं चार्ज क्या आता है, माइनस। तो ये सिलसिला चलता रहेगा, फिर ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ शिफ्ट होंगे यहाँ पर, फिर यहाँ पर बॉन्ड कितने ऑलरेडी 4, एक हाइड्रोजन होता है जिसको हम शो नहीं करते हैं, तो फिर 4 से ज़्यादा बॉन्ड तो बना नहीं सकता, इसलिए इस बॉन्ड को ब्रेक होना पड़ेगा, और ये शिफ्ट होगा इस ऑर्थो पोजीशन पे।
अब इस ऑर्थो पोजीशन पे ये इलेक्ट्रॉन आ गए यहाँ पर एक्सेस में, तो माइनस चार्ज आएगा। फिर बाद में ये वापस इस तरफ जाएगा और इसको ऊपर भेज देगा और अपने को फिर से एक्चुअल स्ट्रक्चर यहाँ पर जो है मिल जाएगा। ये रेजोनेंस कंप्लीट हो गया है। ओके, तो यहाँ पर जो है ये इस तरह रेजोनेंस हुआ है। तो इस पूरे रेजोनेंस में इसको आपको लिखकर प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो इसमें पूरे केस में आपने क्या देखा कि इस ग्रुप ने यानी NH2 ग्रुप ने रिंग को इलेक्ट्रॉन दिया है। तो जो भी कॉन्जुगेटेड सिस्टम को ग्रुप इलेक्ट्रॉन देता है वो कहलाता है प्लस आर इफेक्ट, प्लस रेजोनेंस इफेक्ट। चलिए अब हम आगे बढ़ रहे हैं। निगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट, निगेटिव आर इफेक्ट। ओके, अब आप कहेंगे यहाँ पर भी तो नाइट्रोजन है, लेकिन अब ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है। अब ये ग्रुप जो है इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ लेने वाला है। मतलब जो एटम है NO2 या ग्रुप है NO2, ये NO2 कॉन्जुगेटेड सिस्टम से इलेक्ट्रॉन छीन रहा है, इसको विड्रॉ बोलते हैं, विड्रॉ कर रहा है, तो वो निगेटिव इफेक्ट शो करता है। जैसे हमने इंडक्टिव इफेक्ट में देखा ना, जो कार्बन को इलेक्ट्रॉन देता है वो पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, और जो कार्बन से इलेक्ट्रॉन लेता है वो निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। वैसे ही कॉन्जुगेटेड सिस्टम को जो इलेक्ट्रॉन देता है वो प्लस आर इफेक्ट, और कॉन्जुगेटेड सिस्टम से जो इलेक्ट्रॉन लेता है वो माइनस आर इफेक्ट। तो ये NO2 यहाँ पर माइनस आर इफेक्ट शो करेगा। ये लिस्ट आपको याद रखना है, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने इंडक्टिव इफेक्ट की भी लिस्ट दी थी, लेकिन आप लोगों ने याद नहीं की। ये देखिए रेजोनेंस इफेक्ट की लिस्ट है, इसके लास्ट पेज पे भी मैंने दिया है सेपरेट। ये पूरे डोनर है, कॉन्जुगेटेड सिस्टम को इलेक्ट्रॉन देने वाले हैं, और ये विड्रॉर मतलब लेने वाले हैं। और इनको इसी सीक्वेंस में याद रखेंगे तो आगे चलकर आपको रिएक्शंस में बहुत हेल्प मिलने वाली है। इसलिए मैंने ये लिस्ट स्पेशली आप लोगों के लिए निकाला हूँ, तो आप इसको अच्छे से याद रखिए। चलिए अब देखिए यहाँ पर जो नाइट्रोजन है, मैंने बताया NO2 के अंदर N पर प्लस चार्ज आता है और O पर क्या आता है, माइनस चार्ज। याद है ना आपको इस तरह का स्ट्रक्चर NO2 का, अभी हमने देखा थोड़ी देर पहले। हाँ, तो ये NO2 जो है कॉन्जुगेटेड सिस्टम से इलेक्ट्रॉन ले रहा है। क्यों? एक पॉइंट हमने देखा था, जिसकी निगेटिविटी ज़्यादा रहती है कॉन्जुगेटेड सिस्टम में, यानी जहाँ पर 2 पाई बॉन्ड आते हैं, डबल बॉन्ड। हमने ये यहाँ पर देखा था। आप लोग बहुत जल्दी भूल जाते हो, इसलिए बता रहा हूँ मैं आपको। ये देखिए, ऑक्सीजन के तरफ इलेक्ट्रॉन का मूव हुआ था, क्योंकि ऑक्सीजन की निगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा थी। सेम यहाँ कार्बन है डबल बॉन्ड के पास, राइट, और ऊपर ऑक्सीजन है डबल बॉन्ड के पास। तो वो डबल बॉन्ड वाला ऑक्सीजन जिसकी निगेटिविटी ज़्यादा है यहाँ पर कार्बन से, वो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा। इसलिए आप देखिए ये पाई बॉन्ड ध्यान से देखिए, ये पाई बॉन्ड इस तरफ शिफ्ट होकर पाई बॉन्ड यहाँ बना लेगा, और नाइट्रोजन ऑलरेडी यहाँ 4 बॉन्ड बना चुका है, इससे ज़्यादा ये नहीं बना सकता इन जनरल। तो इसलिए ये अपने जो पाई बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन के पास भेज देगा। तो ये देखिए ऑक्सीजन के पास ये इलेक्ट्रॉन आ गए, एक्सेस में इलेक्ट्रॉन, इसलिए नेगेटिव चार्ज, ये न्यू बॉन्ड बन गया है यहाँ पर। अब ये जो शिफ्ट हुआ है, इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए हैं इस कार्बन से, इसलिए इसने इलेक्ट्रॉन लॉस किया है इस वाले ने, इसलिए यहाँ पर चार्ज आएगा प्लस, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन लॉस किया है। इससे एक बात पता चली आपको, कॉन्जुगेटेड सिस्टम के पास जब इलेक्ट्रॉन होते हैं तो चार्ज कौन सा आया था, निगेटिव, और कॉन्जुगेटेड सिस्टम से जब उसने इलेक्ट्रॉन लिया NO2 ने, तो चार्ज क्या आ रहा है, पॉजिटिव। इस पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए ये वाले पाई इलेक्ट्रॉन यानी पाई बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन इस तरफ आकर बॉन्ड बनाएंगे, तो डेफिनेटली अब ये वाला कार्बन इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, तो उस पर चार्ज आएगा प्लस, और ये आ गया न्यू बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया। फिर इस प्लस चार्ज को बैलेंस करने के लिए ये वाला पाई बॉन्ड अपने इलेक्ट्रॉन देगा न्यूट्रल करने के लिए, जिससे ये यहाँ पर आ गया बॉन्ड, तो चार्ज हट जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन मिल गए उसको। अब इसने लॉस किया है इलेक्ट्रॉन, इसलिए इस पर चार्ज आएगा प्लस। फिर इसको बैलेंस करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन वापस दे देगा, जो पाई बॉन्ड ऊपर गया था ना पहले, ये वापस आ जाएगा, और ये भी वापस आ जाएगा, और फिर से हमको पुराना स्ट्रक्चर मिल जाएगा। इस तरह से 2 इफेक्ट होते हैं,
प्लस आर इफेक्ट और माइनस आर इफेक्ट। तो अच्छे से लिस्ट को लर्न कीजिए, ये लिख कर करना है पूरा लेक्चर जितना मैंने आपको बताया है, वरना समझ में नहीं आएगा और याद भी नहीं रहेगा। और जितने भी लिस्ट हम शुरू से देखते आ रहे हैं, फंक्शनल ग्रुप की लिस्ट मैंने आपको बताई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू मैंने आपको बताई, इंडक्टिव इफेक्ट में पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट मैंने आपको बताया, और अभी प्लस आर माइनस आर इफेक्ट का लिस्ट बताया। ये सारे सीक्वेंस में अच्छे से याद कीजिए, वरना आगे ऑर्गेनिक के सभी चैप्टर्स में आपको प्रॉब्लम आने वाली है। ठीक है, ये लिस्ट को अच्छे से ध्यान से लिख कर निकालिए और प्रैक्टिस कीजिए। जज़ाकल्लाह, थैंक यू। 12th पार्ट में हम देखते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन इंशाल्लाह।